जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो सो गाइस, हम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या करवाए थे, सेक्शन फार्मूला को जो है प्रूफ करवाए थे और उसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा जो क्वेश्चन है पहला क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। यानी हमको जो है उस पॉइंट को बताना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बताना है, फाइंड करना है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। यानी कि एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट जो है जो डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमको फाइंड। और ये जो लाइन सेगमेंट का जो दो पॉइंट है, एक ए और बी, वो दे दिया है और रेशियो भी दे दिया है 3:2। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट दे दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट ए और बी। ए कितना दिया हुआ है 4, बी कितना दिया हुआ है 9, 7 और एक पॉइंट है P। इस P का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y हम मान लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या है x, y हम मान लेते हैं। और ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है, इसी P पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। x बराबर y बराबर, याद कीजिए फॉर्मूला हम बताए थे, x बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है। अगर ये x y निकल जाएगा तो आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। और रेशियो कितना कितना डिवाइड कर रहा है 3:2। यानी कि ये m है और ये n है, तो m बराबर कितना है 3 और n बराबर कितना है 2। तो जरा फॉर्मूला देखिए, तो सेक्शन फॉर्मूला हम मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B कितना मान लेते हैं, तो P बराबर x, y मान लेते हैं। हम x बराबर अगर देखें तो x बराबर क्या फॉर्मूला था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यही फॉर्मूला था कि नहीं था। तो जरा देखिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, m कितना दिया हुआ है 3 पुट कीजिए, x2 कितना है, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। यही होता है अगर देखा जाए तो x2 कितना है 9 है, प्लस n कितना है 2 और x1 कितना है, सॉरी हाँ 2 और x1 कितना है 4, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 3 प्लस 2 यानी x बराबर क्या आ जाएगा 9 3 जा 27, 4 2 जा 8 और 3 2 कितना होता है 5। यानी x बराबर कितना आएगा, तो 8 और 7 को जोड़ोगे तो 8 और 7 15 होता है। यानी ये हो जाएगा 35/5 यानी कि 7। यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 7 आ गया। कोई दिक्कत। उसी तरह से y बराबर निकालो, y बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। y बराबर m कितना आया है, तो m है 3, y2 कितना है 7 है, प्लस n कितना है 2 है और y1 कितना है -3 है और डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2। y बराबर 7 3 जा 21 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 2 जा 6 और 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। y बराबर 21 में से 6 घटाओगे तो 15 आएगा और ये 5 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, यानी y बराबर क्या आ गया 3। यानी कि आपको ये P पॉइंट कितना आ गया, तो हेंस द
कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज, कितना आ गया पॉइंट, तो P बराबर एक्स वाई था, P बराबर क्या माने थे, एक्स वाई, एक्स कितना आया 7, y कितना आया 3, और यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया, यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमको कोऑर्डिनेट्स बताना है ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए कितना दिया हुआ है, ए है तुम्हारा -5 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका 7 -8, और ये पी पॉइंट जो है वो कितना है, मान लेते हैं x, और इसका जो मिड पॉइंट है, ये पी क्या है तुम्हारा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कहने का मतलब कि m और 1 का n का जो रेशियो होना चाहिए, m और n का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए, यानी m बराबर भी 1 और n बराबर भी 1, और तुमको करा फाइंड करो ये जो मिड पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट यानी x और y बराबर क्या होगा। तो जरा याद कीजिए आप लोग, अगर सेक्शन फार्मूला हमारा प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं तो हमने प्रूव कराया है कि जब भी मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, तो वहां पे x और y का जो वैल्यू है काफी इजी से निकाला जा सकता है, यानी कि अगर हमको P चाहिए तो P बराबर हम क्या मान लेते हैं, चलो ले लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज P, और कितना है x, y, यही हमको P बताना है x, y। तो सबसे पहले x बराबर अगर मिड पॉइंट होता है तो फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से जरा देखिए तो x1 कितना है, तो x1 है -5 प्लस x2 कितना है 7 और डिवाइडेड बाय 2, यानी x बराबर क्या आ गया, तो 7 में से 5 गया तो 2/2 यानी x बराबर आ गया तुम्हारा, x बराबर 1 हो गया, समझ में आया। अच्छा y बराबर क्या आएगा, y बराबर होता है फार्मूला y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना है, तो y1 है 4 प्लस y2 कितना है, y2 है 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, तो 8 4 12 और ये 2 यानी कि 6, यानी कि y बराबर क्या आ गया, y बराबर 6 आ गया। तो यहां से अगर देखा जाए, क्या हम बोले, यहां से अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं जो हमारा P आ गया वो कितना आ गया, तो P हमारा आ गया x, y है तो x है 1 और y कितना है 6, तो y बराबर 6, यही पॉइंट हमको निकल गया, यानी लिख सकते हैं, हेंस लिखना है तो लिख दीजिए, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, जो हमारा मिड पॉइंट आ गया वो कितना आ गया, तो मिड पॉइंट आ गया जो है वो P बराबर 1,6 आ गया, समझ में आया, सिंपल था। चलो ये हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो थर्ड नंबर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट,
यानी एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को क्या किया गया है, ट्राई सेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट में, मतलब क्या हम बोले, हमारे पास जो है क्या है, इस तरह से एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस तरह से एक लाइन सेगमेंट है, और ये तीनों लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल पार्ट में 3 भागों में बढ़ाया गया, मतलब 3 भागों में बांटा गया, डिवाइड किया गया इस लाइन सेगमेंट को। एक तो हम मान लेते हैं 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। जैसे कि देख रहे हैं मार्कर का जो कैप है वो 3 भागों में क्या है, बांटा गया है। तो इस तरह से हमको ये तीनों पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो पॉइंट दिया हुआ है हमको, वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए, और मान लेते हैं ये जो लास्ट तक दिया हुआ है ये दिया हुआ है बी, यानी कि ए और बी हमको पता है। ए कितना दिया हुआ है, -5,6, और बी कितना दिया हुआ है, 4,-3 दिया हुआ, और इसको तो 3 भाग में बांटना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। और जब भी एक लाइन सेगमेंट को 3 भागों में बांटा जाता है तो उसका जो रेशियो होता है वो 1:1:1 का होता है, यानी इसका भी रेशियो 1, इसका भी रेशियो 1, इसका भी रेशियो 1, यानी कि 1:1:1 होता है, ठीक है। जब भी एक लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में बांटा जाता है तो उसका जो रेशियो होता है वो 1:1:1 रेशियो होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखिए यहाँ से, ये तो हमारा था जो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन था। हम लोग को अब ये थर्ड नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये कहाँ से है, 3 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हम Q को हटा दे, Q को हटा दे और P को निकाले, तो हम मान लेते हैं P जो है हमारा x1, और मान लेते हैं x1 नहीं, हाँ A B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A और B है, और Q क्या है, हम मान लेते हैं C और D है। अगर हम Q को अभी हटा दे, Q को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो देखो ये रेशियो यानी 1:1 रेशियो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पे अगर हम ये AP निकाले, क्या निकाले, AP निकाले, तो AP का मतलब रेशियो कितना, तो AP का जो रेशियो होगा यानी M होगा वो 1 के बराबर होगा, और PB निकाले तो PB का जो रेशियो होगा यानी N वो कितना होगा, 2 के बराबर होगा, यानी कि M:N जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2 का रेशियो आएगा। तो अगर हम P निकालें तो P निकालने के लिए A भी चाहिए, तो A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, M:x1 प्लस M:x2 प्लस N:x1 डिवाइडेड बाय M प्लस N। यहाँ पर हम x y नहीं ले सकते, लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसीलिए हम A और B ले लिए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। A बराबर M कितना है जी, तो M है 1 इंटू x2 कितना है, तो x2 है आपका 4 प्लस N कितना है, N है हमारा 2, और इंटू x1 कितना है, तो x1 है -6, और M प्लस N का जो रेशियो होगा वो 1+2 होगा, 1+2 होगा, यानी A बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4 प्लस माइनस क्या होगा, 5 × 2 = -10, और ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी A बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो -6/3, यानी कि -2। A बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। उसी तरह से अगर B निकाले तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा हमारा M:y2 प्लस N:y1 डिवाइडेड बाय M प्लस N हो जाएगा। अब देखो B बराबर क्या निकलेगा, तो M कितना दिया हुआ है, तो M है 1 इंटू y2 कितना है, तो y2 है -3 प्लस N कितना है, तो N है 2, और y1 कितना है 6 है, और डिवाइडेड बाय A प्लस N यानी कि 1+2, यानी B बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू -3
प्लस 6 टू जा 12 और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 3, यानी b बराबर देखो 12 में से 3 जाएगा तो 9 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी b बराबर क्या आ गया 3, यानी कि ये जो p पॉइंट आ गया वो कितना आ गया -2,3। p पॉइंट क्या आ गया -2,3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर हम इसको उल्टा करते हैं, P हमारा निकल गया, अब Q निकालेंगे तो Q निकालेंगे तो P का कहानी खत्म हो जाएगा और यहाँ M और N का जो रेशियो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि Q B निकाल रहा है तो Q से B तक का जो रेशियो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आपका N हो जाएगा वो N हो जाएगा 2। कब? जब हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं, यानी कि अब हम अगर बोले BQ तो BQ का जो रेशियो आ जाएगा, चलिए आराम से देखते हैं हम लोग। अब P हमारा निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है AQ, तो AQ का रेशियो क्या होगा 1:1 यानी 2, यानी AQ का जो रेशियो होगा वो 2 होगा और AQ कितना होता है तो AQ यानी M और M हो जाएगा 2। अगर हम QB देखें तो QB जो है उसका मतलब N और N कितना है तो QB है जो है 1, यानी कि M और N का जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें किसका Q पॉइंट का, तो Q क्या है C, D, तो C बराबर क्या फॉर्मूला होगा M इंटू x2 प्लस N इंटू x1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा M प्लस N, और यहाँ पे जरा देखो तो C बराबर क्या हो जाएगा M कितना है M है 2 और x2 कितना है 4 प्लस N कितना है 1 और x1 कितना है तो x1 है -5 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी M प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1। C बराबर क्या आ गया 4 2 जा 8 प्लस माइनस 5 होगा और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि क्या होगा 8 में से 5 गया 3 यानी कि 1, यानी कि C बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए D बराबर निकालेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला M इंटू y2 प्लस N इंटू y1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। C निकल गया, D निकालते हैं, D निकल जाएगा तो हमारा Q कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं D बराबर M कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस N इंटू तो N कितना है 1 है, y1 कितना है तो y1 है हमारा 6 और डिवाइडेड बाई M प्लस N यानी कि 1 प्लस 2। यहाँ देखो अगर देखें तो 3 2 जा प्लस माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 1 जा 6 होगा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 होगा, यानी यहाँ से D बराबर अगर देखें तो क्या आ जाएगा तो 6 - 6 कट गया, यानी कि 0/3 और 0/3 मतलब 3, यानी कि D आ गया 0 और C आ गया 1, यानी कि कोऑर्डिनेट Q जो आ गया वो कितना आ गया तो C, D था, यानी C हो गया 1 और D कितना आ गया 0, यानी Q आ गया 1,0। ठीक है, Q कोऑर्डिनेट आ गया 1,0। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में फिर से क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।